बिहार में आज दूसरे चरण के जो मतदान है वो शुरू हो गए हैं। साथ ही घाटशिला में भी जो है आज मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं। शाम तक ये मतदान चलेगा। बिहार की पहले बात कर लेते हैं तो बिहार में आज मतदान शुरू हो चुका है और शाम के 6 बजे तक चलेगा। लेकिन कई जगहों पे जो कि सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ पे सेंसिटिव बूथ है, वहाँ पे मतदान का जो समय है वो 3 बजे हुँ। है और उसके अलावा कुछ जगहों पे 4 बजे भी है, 5 बजे भी। तो कुल इन 1302 उम्मीदवार में जैसे कि जिनमें सबसे ज़्यादा 165 जो हैं यानी कि 1165 जो हैं वो पुरुष हैं, उनके अलावा महिलाएँ हैं और थर्ड जेंडर भी इसमें शामिल है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इस चरण की जो बात हो रही है इसका में मुख्य कारण है कि इसमें कई मंत्री भी हैं, बहुत ज़्यादा मंत्री लोग भी हैं, बाहुबली लोग भी इसमें शामिल हैं। उनके अलावा वैसे लोग भी हैं यानी कि इसका बोलबाला है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो उनका एडीआर रिपोर्ट भी आया है जिससे ये पता चला है कि उसमें अमीर और बाहुबली लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस चरण में भी लोगों का ज़्यादा ध्यान गया है। अब वोटिंग चल रही है, लेकिन इसके अलावा उधर ही दूसरी ओर घाटशिला में भी जो वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर 13 उम्मीदवार जो हैं, इस बार चुनावी मैदान में नज़र आ रहे हैं, खड़े हैं वो लोग, जिसमें से 3 जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं। उनमें से पहले जेएलकेएम के उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू, उसके अलावा हैं बीजेपी से जो हैं वो बाबूलाल सोरेन हैं, फिर सबसे ज़्यादा जिनकी वजह से जेएमएम यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पार्टी है उनके उम्मीदवार जो हैं वो सोमेश सोरेन हैं जो कि शिक्षा मंत्री दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद जो है वो ऐलान किया गया था, घोषणा कर दी गई थी कि अब घाटशिला में उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके बाद से पार्टियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई थी और तैयारी में जुट गई थी। अब वो आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब घाटशिला में भी ये तय किया जाएगा कि घाटशिला में कौन जो है अब वो कुर्सी संभालने वाला है। तो 3 ये त्रिकोणीय मामला जो है घाटशिला में बताया जा रहा है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो बोलबाला है इन्हीं तीनों का चल रहा है। चुनाव प्रचार भी हुआ, उस चुनाव प्रचार के दौरान भी हमें नज़र आया कि किस तरह जो पार्टियां हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ जो है वो बोल रही हैं, आरोप-प्रत्यारोप का खेल चलता जा रहा था। लेकिन आज घाटशिला में पता चल जाएगा कि कौन बाजी मारने वाला है। लेकिन इसी के बीच जो है आपको बता दूं कि इन विधान जो चुनाव चल रहे हैं दोनों जगह, इसी के बीच में दिल्ली में भी जो कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसके लिए हम उसकी भी आपको अपडेट्स देंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर जर्नलिस्ट शैलेंदर सर, जिनके साथ हम बात करेंगे और आपको दिल्ली की भी जानकारी देंगे कि क्या हुआ था। तो सर शाम को जो है वो जो घटना हुई, वो काफ़ी ज़्यादा मुख्य रूप पे बड़ी हो गई कि चुनाव चल रहा है, उस दौरान ऐसा दिल्ली में होना। तो ये क्या है? इसको हम साजिश कहें या फिर जो फरीदाबाद में भी इससे पहले डॉक्टर के यहाँ पे जो जो बंदूकें छापेमारी। ये सब जो हाँ, छापेमारी हुई, सब आया हथियार वगैरह पाए गए, तो क्या इससे इसका लिंकअप है कुछ? हो सकता है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता क्योंकि आप फरीदाबाद से आप वो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद करते हैं, जम्मू कश्मीर से बरामद करते हैं, जी, तो तार ज़रूर जुड़े होंगे क्योंकि ये सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से ये सफलता पाई और उन्होंने अरेस्ट किया, तो उसके बाद से लगातार जो कोशिशें ये हो रही थी, जो उनके नेटवर्क को ज़्यादा खंगाला जा सके, जी। तो उससे बौखलाहट में ये उम्मीद की जा सकती है जो जो भी आतंकी रहे होंगे, उन लोगों ने ये ज़रूर इस घटना को अंजाम दिया होगा और आनन-फानन में, और ये दुखद घटना हो चुकी है। इस मामले में अभी जो लेटेस्ट जी, अपडेट है उसमें बस यही है, जो यूएपीए विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है और जो दिल्ली के डीसीपी नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा है जो एफआईआर दर्ज की गई है यूपीए विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुँ। किया गया है। जांच अभी चल रही है, जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं, जांच में कुछ नए तथ्य आने के बाद अ उसकी जानकारी दी जाएगी। ये तो भी ये कहा जा रहा सर आपको कट करूँगी क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि चलती गाड़ी में मूविंग कार थी, कोई बाइक हम्म, व्हीकल थी और उसके अंदर जो है वो धमाका हुआ है। वो मूविंग व्हीकल है उसका कुछ पता चला कि वो क्या वो था? I-20 है वो, और ये कहा जा रहा है जो ठीक लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर जी, जो गेट नंबर 1 है उसके बाहर, आई थिंक अभी तक जो सूचनाएं थी वो रेड लाइट था, वहीं पे गाड़ी रुकी है जी। और फिर वहीं पे वो ब्लास्ट हुआ है। और ये उससे पहले ये भी सूचना आ रही है जो वो कार जो I-20 वाइट कलर की थी, वो कार कहीं आसपास के सुनहरी मस्जिद के आसपास वो 2-3 घंटे तक जी। भी खड़ी रही थी। तो सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित रूप से जैसे फरीदाबाद में चीज़ें हुई उसके बाद से अलर्ट हो जाना चाहिए था, चीज़ें इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक थोड़ा-सा दुखद पहलू है, लेकिन हाँ, सुरक्षा एजेंसियों के पे भी हमें पूरा भरोसा है। बर केंद्रीय गृह मंत्रालय
क्योंकि गृह मंत्री खुद भी अमित इस शाह मामले पहुंचे को, थे। हाँ, वो घटनास्थल पे भी पहुंचे, एलएनजेपी गए, तमाम चीज़ों को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है जो इसके पीछे जो लोग भी होंगे उनको उनकी साजिशों को नाकाम करते हुए गृह मंत्रालय जरूर इस पूरे मामले में चीज़ों में जल्द से जल्द खुलासा कर पाएगा कि आखिर कौन लोग थे और उनके सहयोगी कौन लोग थे जो डॉक्टर आदिल अरेस्ट हुए हैं, और उसके जी अलावा जो वो कौन लोग थे। एक और सर, अब इससे फिर वापस आते हैं कि दिल्ली के वजह से जो धमाका हुआ है उसकी वजह से यूपी में, मुंबई में और कई अन्य जगहों पे जो है, जम्मू कश्मीर की बात करें, हर जगह जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके भी कारण, और दूसरा ये कि सर कितने लोगों का जो है नुकसान हुआ, जान गई है इसमें? देखिए, ये चीज़ें अभी तक जो गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जो आधिकारिक सूचना दी है वो यही है, जो 8 लोगों की मौत हुई है जी, और 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं घायल हो और उन चुके हैं। सभी का एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं जो जल्दी ही वो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें और अब आगे कोई नुकसान ना हो। जी, जो जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से कुछ लोग यूपी के बताए जा रहे हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं कुछ लोग। तो घटना दुखद है, लेकिन हाँ, ये है मैं जो आज लोकतंत्र का महापर्व भी है, कम से जी, कम बिहार और झारखंड के झारखंड के लिए। और कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, जिसमें तेलंगाना तेलंगाना भी है। भी, उड़ीसा भी है। तो उन राज्यों असम में भी भी। उपचुनाव में, असम में भी उपचुनाव हो रहे हैं। तो इन लोकतंत्र का महापर्व है और बेहतर है जो बिहार के मतदाताओं से अपील है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकले, वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कार्रवाई करें। बस खत्म करो। ठीक है। तो अंत में बस आपको इतना बता देना चाहूँगी कि 20 जिले जो हैं, उनमें जो है कुल 45,399 जो बूथ हैं, जो तैयार किए गए हैं। आपको मैंने बता दिया है कि जो सेंसिटिव बूथ है, वहाँ पे जो है 3, 4, 5 बजे का टाइम जो है वो मेंशन किया गया है कि उतने देर तक ही जो है वोटिंग चलेगी। तो यही जो सर ने हमें कहा कि हम अपील करते हैं कि जितने से ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, वोट करें, क्योंकि ये लोकतंत्र आपके, इनके ही फ्यूचर भविष्य की बात है। बाकी और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।